महाभारत युद्ध के 17वें दिन आखिर कर्ण से डरकर क्यों भागे थे भगवान श्री कृष्ण? क्या इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की कोई खास लीला थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में वासुदेव कृष्ण अपने सखा अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने युद्ध के पहले दिन अर्जुन के युद्ध के लिए मना करने पर गीता का ज्ञान दिया था और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय मिली थी। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से डरकर भागने लगे थे। ये कथा उस दिन की है जब कुंती पुत्र अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से पितामह भीष्म को कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पर लिटा दिया था। पितामह भीष्म के युद्ध के मैदान से हटने के बाद उस दिन पहली बार सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण ने युद्ध के मैदान में कदम रखा, उसने पांडवों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। पांडवों की सेना में हाहाकार मच चुका था। कर्ण ने युद्ध के मैदान में आते ही ये जता दिया था कि उसके रहते हुए कौरव इतनी जल्दी हार नहीं सकते। अपने युद्ध कौशल से कर्ण जीत का पड़ला कौरवों की ओर झुका रहा था। उधर अपनी सेना का विनाश देखकर पांडव बहुत चिंतित हो उठे। तभी भगवान श्री कृष्ण की नजर कर्ण पर पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि कर्ण दिव्य अस्त्रों के आह्वान के लिए मंत्रोच्चार कर रहा है और वो दिव्य अस्त्र धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान कर रथ को दक्षिण दिशा की ओर तेजी से भगाने लगे। अचानक भगवान श्री कृष्ण को रथ लेकर भागता देखकर अर्जुन हैरान हो गए और उनसे भागने का कारण पूछा। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूं पार्थ, तुम एक योद्धा हो और अचानक से युद्ध के मैदान से मैं तुम्हें यूं भगा कर ले जा रहा हूं तो तुम जरूर संशय में होगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण है तुम्हारा जीवित रहना। धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की बात को अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार से बताया कि अर्जुन कर्ण दिव्यास्त्र का आह्वान कर रहा है और उसका लक्ष्य तुम हो। केवल और केवल तुम्हारे वध के लिए ही वो इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति का आह्वान कर रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें इस युद्ध भूमि से दूर ले जा रहा हूं ताकि तुम कर्ण के सामने ना आ पाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम चिंता ना करो पार्थ, मैंने कर्ण के इस दिव्य शक्ति की काट को खोज लिया है। बस हमें एक ऐसे योद्धा की तलाश करनी है जो तुम्हें इस शक्ति से बचा सके। इतना कहकर वो अपने रथ को भीम की तरफ लेकर चले गए। कृष्ण भीम के पास पहुंचे और कहने लगे, तुम धर्म की स्थापना के लिए इतना महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे हो, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचने का आदेश दो। कृष्ण की बात सुनकर भीम अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में आने का आदेश देता है। अगले दिन घटोत्कच रणभूमि में आ पहुंचा। युद्ध के बीच मैदान में घटोत्कच दैत्य को देखकर कौरव की सेना में हाहाकार मच गया और उसके बाद तो आप सब जानते हैं कि कर्ण की वासवी शक्ति का उपयोग स्वयं घटोत्कच के ऊपर हुआ। तो इसी वजह से कर्ण से दूर भाग रहे थे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अगर उस दिन कर्ण और अर्जुन का मुकाबला होता तो कर्ण द्वारा वासवी शक्ति का उपयोग कर वो अर्जुन को मार गिराता और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण भी उसे रोक नहीं पाते। सिर्फ यही एक वजह थी जिस वजह से कर्ण से डरकर दूर भाग रहे थे भगवान श्री कृष्ण, केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।